प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के वचनों को सुनने और सीखने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी जगह में बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। चलिए, आपकी सेवा के लिए जब हम प्रभु का पवित्र वचन भेजते हैं तो आपका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस वचन को आप ध्यान से सुने। सुबह, दोपहर, शाम को, जब भी आपका समय मिलता है, आप अपने समय के मुताबिक, रोज का रोटी का मतलब हर दिन आप इसको सुने। चलिए, आज के ध्यान के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन से 4 वचन। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 to 4। कूच दी किताब 4 अध्याय 1 वचन तो लेके 4 वचन तक। ता मूसा ने उत्तर दिता कि वेखो मेरी प्रतीत ना करनगे, ना मेरी आवाज सुननगे, सगो आखनगे यहोवा ने तेनू दर्शन नहीं दिता। ता यहोवा ने उसनू आख्या तेरे हाथ विच की है? उस आख्या टांगा। ता उसने आख्या इसनू धरती उत्ते सुट दे। ता उसने धरती उत्ते सुट दिता। ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ मूसा ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ टांगा बन गया। तो मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वे क्या है? वह बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। आमीन। यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? परमेश्वर मूसा को कहता है कि मूसा, तुम मिस्र में जाना होगा और जो तेरे लोग हैं उधर, उनके दुख को मैंने देखा है, उनके रोने को मैंने सुना है और मैं स्वर्ग से उतरा हूं और उनको छुड़ाने के लिए मैं आया हूं और मैं तुझे मिस्र में भेजता हूं। तो इधर में मूसा कहता है कि हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूं जो उनको मिस्र से छुड़ाकर ले आऊं? प्रभु कहते हैं मूसा, मैं तेरे साथ हूंगा। तो इधर में मूसा जाने के लिए तैयार नहीं होता। मूसा 40 साल मिस्र में रहा, उसका पालन पोषण उधर ही रहा हुआ, अच्छी तरह राजकुमार बन के रहा, योद्धा बन के रहा। फिर उधर मिस्री को मार डाला तो उधर से उसको भागना पड़ा और भागकर मिद्यान के जंगलों में आया। वहां पे यित्रो के घर में रहकर भेड़ बकरियां चराने लगा और 40 वर्ष बीत गए। अभी मूसा की एज 80 वर्ष की है जब परमेश्वर उनको दर्शन दिया है। परमेश्वर को बुलाया है नाम लेकर। हमारा परमेश्वर जो है ना, वो नाम लेकर बुलाता है। उसका नाम बोलता है मूसा, ओ मूसा। जरा इधर रुक कर ध्यान दीजिए। मूसा
लेवी गोत्र का है, पिता का नाम है अमराम, मम्मी का नाम है योकेबेद। इन दोनों ने मूसा को जन्म तो दिया है, लेकिन हालात मिस्र के ऐसे थे ये उसका नाम नहीं रख पाए। कारण आज्ञा थी कि जब तुम्हारे घर में बेटा होगा तो उसको लेकर के नील नदी में डालना है, लड़की है तो जीवित रखना है। तो इस कारण मूसा सुंदर था जन्म लेते ही, इन्होंने विश्वास से उनको छुपा के रखा, नाम नहीं दिया। फिर जब उसको छुपा नहीं सके 3 महीने के बाद, तो टोकरी में डालकर उनको नील नदी में डाल दिया। वहां पे राजा की बेटी आती है नहाने के लिए, वो उसको उठाकर ले जाती है, वो मूसा को अपना बेटा बना लेती है। तो फिर वो मूसा को नाम देती है राजा की बेटी। वो बोलती है मैंने पानी में से इसको लिया है, वो नाम देती है मूसा। तो इनके तो घर वालों को भी नाम मालूम नहीं, शायद मम्मी को मालूम हो गया होगा, क्योंकि मम्मी उधर उनको दूध पिलाने जाती थी। नाम तो राजा की बेटी ने दिया है। तो इधर में जब परमेश्वर उनको बुलाता है तो उसका नाम लेता है। कितनी अजीब बात है। जलती हुई झाड़ी से एक आवाज आ रही है, मूसा, ओ मूसा। देखिए, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह हमारा नाम भी जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि मां के गर्भ से रचने से पहले ही वो मुझे जानता है, आपको भी जानता है। इसलिए जब मूसा का नाम लेकर आवाज दिया तो मूसा हैरान हो गया। फिर बोला जूता उतार, जिस जगह में तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर बोला मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं। मैंने मेरे लोगों का दुख को देखा है, उनका रोना सुना है। मैं आया हूं कि उनको छुड़ाऊं। अभी तुझे मिस्र में जाना होगा। तो तब मूसा प्रभु को ना बोलता है कि मैं नहीं जा सकता। प्रभु बोलता है तू उनको जाकर बोल कि तुम्हारे पिता के बाप दादों के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। तो ये बोलता है वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, बार बार जाने से इनकार करता है। तब प्रभु उनको बोलते हैं कि भाई तेरे हाथ में क्या है? ये बोलता है ये तो लाठी है। लाठी किसके लिए थी? भेड़ बकरियां चराता था इसका साथ। और लाठी लेकर जब जंगल में जाता था तो उनकी सुरक्षा के लिए थी, कहीं सांप कहीं और जानवर उसके ऊपर हमला न करे। वो लाठी उनकी सुरक्षा थी। तो लाठी भेड़ों के लिए भी काम देती थी, मूसा के लिए भी। इसलिए मूसा लाठी को एक सहायक समझता था कि ये मेरा सहायक है, काम आती थी। अभी एज भी 80 साल हो गया है, लाठी लेकर चल रहा है क्योंकि उसके काम आती है। तो प्रभु बोलता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा बोलता है लाठी। प्रभु बोलता है इसको नीचे डाल। जब लाठी को नीचे डाला तो लाठी बहुत बड़ा सांप बन गई। तो मूसा डरने लगा सांप से। तब प्रभु बोला डर मत, इसको पूंछ पकड़। जब पूंछ पकड़ा तो दोबारा फिर लाठी बन गई। तब परमेश्वर ने बोला ये आश्चर्य कर्म तुझे मैंने इसलिए दिखाया है कि जैसे लाठी तेरे साथ रहती है, तुझे एक सहारा रहता है, अभी मैं तेरे साथ हूं।
अभी मैं तेरा सहायक हूं। अभी तू मिस्र में जा रहा है ना, ये लाठी उधर डालना, ये ऐसे ही आश्चर्य कर्म होगा और लोग वो विश्वास करेंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहली बात, प्रभु हमको मां के गर्भ से चुन लिया है। तो जब प्रभु ने हमको मां के गर्भ से ही चुना हुआ है, तो जब समय आता है प्रभु हमसे बात करता है, हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है। प्रभु ने सारे जगत के लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया है। उसका वचन सुनाने के लिए चेलों को बोला था कि तुम सब जाति में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो लोगों का उद्धार हो रहा, लेकिन उद्धार पाने के बाद, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के बाद, प्रभु सेवकाई के लिए आपको बुलाता है। जब बुलाता है तो आपका नाम लेगा, आपको क्लियर कट मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। तो मूसा को जब बुलाया है तो उसके साथ अपनी सामर्थ्य भी प्रकट करता है और आश्चर्य काम करता है। यदि प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपके साथ भी ये वचन पूरा होगा, विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह होंगे। वे मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वे अन्य भाषा बोलेंगे, वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे, वे जहर वाली वस्तु भी पी लेंगे तो उसकी कुछ भी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो बिना दवाई के चंगे हो जाएंगे। आज भी प्रभु अपने चेलों के साथ, अपने दासों के साथ ये चिन्ह दिखाता है। मूसा के साथ भी ये चिन्ह उनको दिखाने के लिए बोला। मूसा की लाठी, हे मूसा, अभी तेरी लाठी नहीं रही, ये परमेश्वर की लाठी बन गई है। ये जो लकड़ी है ये किसको दिखाती है? ये मनुष्य को दिखाती है। जो परमेश्वर लकड़ी से काम ले सकता है उसके द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। हे मनुष्य, जब तू अपने आप को नम्रता से प्रभु के हाथ में सौंपेगा तो प्रभु तुझे अपने हाथ में लेकर के अपनी सामर्थ्य, स्वर्ग की सामर्थ्य प्रकट करेगा और आश्चर्य काम करेगा और लोगों को हैरान कर देगा। और लोग प्रभु की आश्चर्य काम देख करके, उसकी सामर्थ्य देखकर लोग घुटनों में आ जाएंगे और कहेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। सो आज जैसे मूसा के साथ लाठी उनको दिया कि लाठी के द्वारा फिरौन के सामने, इस्राएलियों के सामने अच्छे कार्य होंगे, आज वर्तमान काल में यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य काम होंगे। विश्वास के द्वारा आश्चर्य काम होंगे। यीशु मसीह आपके साथ है करके वो आपके साथ प्रमाण देगा। प्रभु बोलते हैं, मेरा नाम लेके तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मेरा नाम लेके तुम बीमारों को क्या करोगे? चंगा करोगे। सुप्रिय भाइयों बहनों, जैसे मूसा के साथ परमेश्वर खड़ा हुआ, उस लाठी को सामर्थी लाठी और परमेश्वर ने अपनी लाठी बना दिया, ऐसे आपको और मुझको एक सामर्थी सेवक बनाकर अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह के नाम से वो कार्य होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो हमारे साथ एक बड़ा चिन्ह होगा कि प्रभु हमारे साथ खड़ा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम अकेले नहीं। जैसे परमेश्वर ने इस्राएल के साथ वादा किया, तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं, तुम इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, ऐसा मुझे और आपको भी बोला है। तू मत डर, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूं। पौलुस कहते हैं, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए लेकिन प्रभु मेरे संग खड़ा रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमारे साथ खड़ा है। प्रभु हमारे साथ होकर अपना कार्य करेगा। हम विश्वास के साथ आगे बढ़े। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन जिधर भी जाए लोगों को आशीष मिले। प्रभु एक एक जन को तू आशीष दे। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,
आमीन।